आरके एडू ऐप। सो स्टार्ट कर दे फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी। नाउ प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोग्राम्स में हम लोग बहुत सारे टर्म्स समझने वाले हैं। ये टर्म्स क्या काम करते हैं, कौन सा टर्म कभी यूज करने का है, ये हम लोग को समझने का और याद रखने का है। ठीक है, सो चालू कर दे पहला प्रोग्राम ऑफ सी। नाउ हमेशा जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, सबसे स्टार्टिंग वाला लाइन, सबसे फर्स्ट लाइन होता है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का, और वो स्टार्ट होता है हैश से। हैश include stdio.h. Now hash is called as preprocessor directive. Preprocessor means इसमें तुम लोग के मीनिंग इंस्ट्रक्शन का मीनिंग छुपा हुआ है। प्रीप्रोसेसर मीन्स प्रोसेसिंग होने से पहले, प्रोसेसिंग होने से पहले एक एक्टिविटी रन होता है जो जिसके आगे हैश लिखा है उसी कमांड को एग्जीक्यूट करता है। सो इसके आगे हैश है, इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। क्या कमांड है? इंक्लूड करने का है एक फाइल जिसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। नाउ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मीन्स स्टैंडर्ड जगह से इनपुट कैसे लेने का है, दैट मीन्स कीबोर्ड से, एंड स्टैंडर्ड जगह पे आउटपुट कैसे देने का, दैट इज मॉनिटर। इस पूरा प्रोसेस का मीनिंग और कोड इसके अंदर पहले से लिखा हुआ है। तो जब भी हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, हम लोग का इनपुट आउटपुट एक्टिविटी चालू हो जाएगा। तो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी चालू होने से पहले ये फाइल मेरे प्रोग्राम में आना चाहिए। तो जो भी काम पहले करने का है उसके आगे हम लोग हैश देते हैं। तो हैश इज अ प्री प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग होने से पहले इस फाइल को इंक्लूड करेगा इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, सो फाइल इंक्लूड हो गया है। तो नेक्स्ट लाइन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। मेन इज कॉल्ड एज एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। प्रोग्राम यहां से एंटर करेगा। कंपाइलर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन। सो तुम लोग के प्रोग्राम में मेन नहीं है तो प्रोग्राम का एंट्री स्टार्टिंग ही नहीं होगा। दैट मीन्स तुम लोग ने घर बनाया जिसको दरवाजा ही नहीं रखा, क्या करेंगे? कोई अंदर नहीं आ सकता, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता। सो प्रोग्राम में अगर मेन नहीं है तो एंट्री पॉइंट नहीं है, तुम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, सो मेन के आगे हम लोग ने इंट लिखा है। दैट मीन्स इंट का एक मीनिंग है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट दिया, फिर प्रोग्राम स्टार्ट किधर से होता है एंड एंड किधर होता है, ये हम लोग करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कंप्यूटर है, उसको तुम लोग को हर एक चीज बताने का है। तो प्रोग्राम स्टार्ट किधर होगा, करली ब्रैकेट स्टार्ट, प्रोग्राम एंड किधर होगा, करली ब्रैकेट एंड। ठीक है, फिर इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ स्टेप्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को फॉलो करने का। ठीक है, सो पहला मैं दे रहा हूं उसको, अगर मुझे कुछ इनपुट आउटपुट काम करने का है तो उसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, यस, इट इज यूज टू डिस्प्ले डेटा ऑन टू अ मॉनिटर। अगर मुझे कुछ भी डेटा मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करने का, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, तो मैं प्रिंट एफ का यूज करूंगा। प्रिंट एफ कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर जो भी मैंने लिखा है एज इट इज मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। सो डबल कोट के अंदर लिखा है मैंने हेलो कॉमा स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एज इट इज मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, एक्सेप्ट स्लैश एन। स्लैश ये डिलिमीटर का काम करता है। स्लैश जब भी तुम लोग के प्रिंटएफ में आएगा तो उसका मीनिंग है कि इसके आगे लिखा हुआ कैरेक्टर एग्जीक्यूट होता है, इट इज नॉट डिस्प्ले। ये डिस्प्ले नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ना। एग्जीक्यूट मीन्स हर एक कैरेक्टर का एक सेपरेट मीनिंग है। अगर स्लैश के बाद एन आया है तो इसका मीनिंग होता है न्यू लाइन, मीन्स मॉनिटर पे ये आंसर हम लोग देखेंगे हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद माई कर्सर विल गो टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाके रुकेगा। कर्सर मीन्स जो प्रिंटिंग वाला पार्ट है। सो उसका फायदा हम लोग को क्या मिलेगा, अगर इसके बाद अगर मैं कुछ डिस्प्ले करने के लिए जा रहा हूं तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएगा। दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। सो प्रिंटएफ में जो भी लिखेंगे डबल कोट के अंदर लिखने का है, उसके अंदर तुम लोग ने जो भी लिखा है एज इट इज मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन, रिटर्न 0। देखो मैंने बोला था मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मेन जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करेगा उसको खत्म करने के बाद उसको लास्ट में एक रिटर्न इंटीजर लगेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मेन के आगे क्या लिखा है, इंट। इंट मींस इंटीजर वैल्यू जिसमें पॉइंट नहीं होता है। तो मेन ने क्या डिक्लेयर किया है, तुम लोग जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करोगे उसका एंड होने के बाद एक रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए, रिटर्न वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू कौन सा है? इंटीजर। इसलिए मैंने प्रोग्राम खत्म होने के बाद सबसे लास्ट लाइन क्या लिखा है, रिटर्न 1 इंटीजर। इंटीजर बोलेंगे तो हम लोग ने 0 रिटर्न किया है। क्यों? क्योंकि 0 इंडिकेट सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अगर मैं रिटर्न में 0 करूंगा इसका मीनिंग होगा मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, अगर 0 रिटर्न गया तो। सो मेन को क्लैरिफाई हो गया, अगर रिटर्न में 0 आया तो वो समझ जाता है कि प्रोग्राम हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो बस इतना ही मीनिंग है। मेन के आगे हम लोगों ने इंट लिखा तो लास्ट में सबसे एक रिटर्न इंटीजर भेजने का है, दैट इज 0। अगर मेन के आगे मैंने इंटीजर नहीं लिखा तो मुझे रिटर्न वैल्यू भेजने का नहीं है। तो मेन के आगे हम लोग इंट नहीं लिखेंगे तो वॉइड एक ऑप्शन है। तो वॉइड का मीनिंग होता है वॉइड मेन, दैट मीन्स रिटर्न नहीं करने का है। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, उसको रिटर्न 0 से एंड नहीं करेंगे हम लोग। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, वो अपने आप खत्म हो जाएगा।
इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद रिटर्न कंफर्मेशन ले रहे हैं कि प्रोग्राम हैज बीन कंप्लीटेड। वॉइड मेन में हम लोग रिटर्न कंफर्मेशन नहीं लेंगे, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट मेन एंड वॉइड मेन। सो दोनों अलग अलग मेंबर है लेकिन काम सेम है। मेन के आगे ही लिखेंगे हम लोग इंट मेन, तो इंटीजर रिटर्न करने का है, अगर वॉइड मेन लिखा तो इंटीजर रिटर्न नहीं करने का है, ठीक है। सो ये था बेसिक प्रोग्राम जिसमें हम लोग ने बहुत सारे टर्म्स के बारे में देखा है। बस ये टर्म्स हम लोग को याद रखने का है। उसमें सबसे बेसिक याद रखो, हमेशा हम लोग फाइल इंक्लूड करेंगे जो हम लोग के प्रोग्राम को लगने वाला है, तो वो फाइल प्रोग्राम के पास पहले होना चाहिए, तो वो काम हम लोग हैश को दे देंगे, दैट इज प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। सो इट कैन बी अ सिंगल फाइल, इट कैन बी 2 फाइल 3 फाइल, कितना ही फाइल हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। फिर मेन के ऊपर तुम लोग कितना भी कोड लिखो या फिर ब्रैकेट के नीचे कितना भी कोड लिखो, प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन से ही उसका एंट्री चालू होता है, इधर से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्रोग्राम स्टार्ट करली ब्रैकेट स्टार्ट, प्रोग्राम इन करली ब्रैकेट इन, उसके अंदर तुम लोग का जो भी काम है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, दैट्स इट।